हेलो बच्चा लोग, एक बार फिर आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल एकेडमिक पाठशाला पर। तो मेरे भाई, इससे पहले हम लोगों ने क्यूबिक पॉलिनोमियल, वाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रूट्स निकालना सीखे थे। फाइंड ऑल द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, वाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है ना। तो उसी में ही हम लोग एक्सरसाइज 2B को कवर कर रहे थे RS अग्रवाल से। तो 2B के जो कुछ क्वेश्चंस रह गए थे तो उनको इस वाले लेक्चर में देख लेते हैं। ठीक है। तो चलो भाई, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है, सभी ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पर। देखो, क्वेश्चन है ऑब्टेन ऑल द जीरोस। देखो, x की पावर 4 है, इसके सभी जीरोस हमें निकालने हैं इफ 2 जीरोस आर, और जबकि इसके 2 जीरोस हमें दे दिए गए हैं। ठीक है ना। तो अब ये ध्यान देना सभी, सॉल्यूशन की बात अगर मैं करता हूं यहां पर, तो भाई एक बात बताओ, पॉलिनोमियल हमें दे दिया गया पी एक्स बराबर x की पावर 4 प्लस के 4x³ माइनस का 2x² माइनस का 20x एंड माइनस का 15। क्लियर है। और इसके जीरोस दे रखे हैं, एक दिया गया भाई √5 और एक दिया गया -√5। ठीक है। जिन बच्चों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो वो प्रीवियस लेक्चर देखो, क्योंकि वहां पर शुरुआत करवाई थी कि ऐसे सिचुएशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। चलो कोई नहीं, फिलहाल इसमें भी देख लेते हैं। मतलब 2 जीरोस हैं, तो जो 2 जीरोस का मतलब ये है कि एक बार x की वैल्यू रहेगी प्लस का √5, एक बार x की वैल्यू रहेगी माइनस का √5। सिंपल है ना। मतलब इसको जब हम इधर ले आए तो x माइनस √5 इज इक्वल टू 0। जब हम इसको इधर ले आए तो x प्लस √5 इज इक्वल टू 0। तो मेरे भाई यहां से gx बराबर जो मिलेगा हमें, वो gx बराबर होगा x माइनस के √5 और x प्लस के √5। तो मेरे भाई gx की जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आ जाएगी x² माइनस का 5। ये gx है। gx इज नथिंग बट, ये जो है वो इसी का एक फैक्टर है। समझ पा रहे हो ना। gx जो है वो इसी का ही एक फैक्टर है। तो अगर हम gx से डिवाइड करेंगे तो बचे हुए फैक्टर हम इसके कोशिएंट से पता कर लेंगे। जैसे देखना सभी, अब यहां पर मैं लिखूंगा y यूजिंग एक्चुअल डिवीजन मेथड। तो एक्चुअल डिवीजन मेथड क्या होगा कि x² माइनस 5 का डिवाइड, तो हम x की पावर 4, ठीक है, प्लस के 4x³ माइनस का 2x² और माइनस का 20x एंड माइनस का 15, इसमें डिवाइड दे दो। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइडेशन देने का एक रूल होता है। रूल क्या होता है कि भाई अपनी तरफ से मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट टर्म के बराबर होना चाहिए, क्योंकि उसे ही एलिमिनेट करना होता है। तो हम एक काम करें, x² से मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये बनेगा x की पावर 4 और यहाँ लिख दो माइनस के 5x²। सिंपल है भाई। देखो, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये कैंसिल आउट करो, ये बचा प्लस का 4x³ और ये बचा यहाँ पर प्लस के 3x² माइनस का 20x हो जाएगा। और यहाँ से अगर हम प्लस के 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी प्लस के 4x³। 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 4 जा 20 माइनस के 20x, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। सिंपल है भाई। ये भी कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पर वैल्यू आ गई 3x² माइनस का 15, प्लस के 3 से मल्टीप्लाई करो तो इधर ये वैल्यू आ जाएगी 3x² और 5 3 जा होता है 15। ठीक है, एल्जेब्रिक डिवाइडेशन है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं। लो, ये डिवाइडेशन कंप्लीट हो गया। अब क्या करते हैं, हर बार की तरह अब हमें क्या करना पड़ेगा। अब हम यहां से क्या करेंगे मेरे भाई, हम इसके फैक्टर निकालेंगे, इसके कोशिएंट के फैक्टर निकालेंगे। तो कोशिएंट क्या दिया गया, लिखो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, कोशिएंट है x² प्लस के 4x प्लस के 3। पहले बताओ, इस पेन इस कलर का विजुअल हो रहा बढ़िया तरीके से। चलो ठीक है। 3 के ऐसे फैक्टर करो कि मल्टीप्लाई करने पर 3 आना चाहिए एंड प्लस करने पर 4। तो मेरे भाई हम इसको लिख सकते हैं 3 1 जा 3, 3x प्लस के x प्लस के 3 इज इक्वल टू 0 कर दो। तो जब हम x को कॉमन करेंगे x प्लस 3 हो जाएगा, प्लस के 1 को कॉमन करोगे x प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है। और जब x प्लस 3 को कॉमन करोगे तो ये x प्लस का 1 हो जाएगा। तो यहां से एक बार x की वैल्यू आ जाएगी मेरे भाई -3 और एक बार x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1। तो बस लिख दो यहाँ पर, सो द जीरोज आर -3 -1 एंड इसके बाद 2 जीरोज हमें दिए गए थे, एक दिया गया था √5, एक दिया गया था -√5। ठीक है। तो क्योंकि x की पावर अगर 4 है तो इसके 4 जीरोज होंगे, 4। तो 4 जीरोज 2 दिए गए थे, 2 हमने फाइंड आउट कर लिए। भाई इससे पहले भी इससे पहले वाले लेक्चर में भी काफी क्वेश्चंस किए इस मेथड से। ठीक है। तो उम्मीद तो मैं ये करता हूँ कि किसी भी बच्चे को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और स्क्रीनशॉट ले लिया करो भाई, ठीक है, नोट्स बनाते रहो सभी बच्चे।
हर एक क्वेश्चन को इसीलिए करवाया जा रहा है जिससे किसी भी बच्चे का कोई डाउट न रहे। ठीक है भाई, चलो इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। 19 वाला क्वेश्चन का थोड़ा पहले इसको समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया गया, ऑब्टेन ऑल द जीरोस। क्वेश्चन बिल्कुल डिक्टो है, मुझे क्या करना है, मुझे इसके सभी जीरोस निकालने हैं और जबकि इसके 2 जीरोस हमें दे दिए गए। तो भाई सॉल्यूशन जब हम करेंगे तो सबसे पहला काम हमारा होगा कि हम पी एक्स निकाल लेते, पी एक्स, एक्स की पावर 4 प्लस के एक्स क्यूब माइनस के 14 एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस के 2 एक्स एंड प्लस के 24। अब देखो जीरो जिसके हमें ये दे रखे हैं, एक दिया गया अंडर रूट 2 और एक दिया गया माइनस अंडर रूट 2। तो अगर मैं यहाँ से जी एक्स बनाना चाहूं अगर, तो तुम कहोगे एक फैक्टर बनेगा एक्स प्लस के अंडर रूट 2 और एक फैक्टर बनेगा एक्स माइनस के अंडर रूट 2। तो अगर यहाँ से मैं ओवरऑल लिखना चाहूं इसको मेरे भाई, तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी जी एक्स की। सिंपल है। देखो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ पर लिख दो बाई यूजिंग एक्चुअल डिवीजन मेथड, एक्चुअल डिवीजन मेथड। तो एक्चुअल डिवीजन मेथड क्या होता है मेरे भाई, एक्चुअल डिवीजन मेथड ये होता है कि हम एक्स स्क्वायर माइनस 2 का डिवाइड हम किस में करेंगे, अब एक्स की पावर 4 और प्लस के एक्स क्यूब माइनस के 14 एक्स स्क्वायर माइनस के 2 एक्स एंड प्लस के 24। तो डिवाइड देने का मेथड देखना भाई, हम एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें अगर, तो ये बन जाएगा एक्स की पावर 4, ये बनेगा माइनस के 2 एक्स स्क्वायर, ये माइनस ये प्लस, कैंसिल आउट कर दो इसको। तो इधर ये वैल्यू आ गई प्लस के एक्स क्यूब, ये आ जाएगा माइनस के 12 एक्स स्क्वायर माइनस का 2 एक्स, ध्यान देना सभी। अब तो हम प्लस के एक्सेस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी प्लस के एक्स क्यूब, ये बनेगा माइनस के 2 एक्स, ये माइनस ये प्लस, ठीक है, ये दोनों एलिमिनेट हो गए। तो क्या बचा यहाँ पर, यहाँ बचा माइनस के 12 एक्स स्क्वायर और इधर ये वैल्यू आ गई है 24। तो माइनस के 12 से मल्टीप्लाई कर दो सीधा सीधा, तो ये बनेगा माइनस के 12 एक्स स्क्वायर प्लस के 24। ठीक है, इससे पहले भी क्वेश्चन में यही हम लोगों ने किया है, बस इतना हमने कर लिया। यहाँ से जैसे ही हमने इसका डिवाइड दे दिया, बचे हुए जीरोज हम इसके कोशिएंट से निकालेंगे। तो यहाँ से तुम लिखोगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो कोशिएंट इसका दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस के 12 बराबर 0। अब 12 के ऐसे फैक्टर करोगे, मल्टीप्लाई करने पर तो 12 आना चाहिए एंड माइनस करने पर 1 आना चाहिए। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर 4 माइनस 3 एक्स माइनस के 12 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस के 4 एक्स माइनस के 3 एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो जब हम x को कॉमन कर लेंगे x+4 माइनस 3 को कॉमन कर लो x+4। तो x+4 को जैसे ही कॉमन करोगे x माइनस 3 बराबर में 0 आ जाएगा, ठीक है ना। तो एक बार x की वैल्यू मेरे भाई माइनस का 4 आ जाएगा, एक बार x की वैल्यू आ जाएगी 3। बस लिख दो यहाँ पर, बस लिख दो यहाँ पर सो रिमेनिंग जीरोस। ठीक है भाई, रिमेनिंग जीरोज, तो इसके जो रिमेनिंग जीरोज होंगे वो माइनस का 4 एंड +3, -4 एंड +3। और यही मेरे भाई रहेगा आंसर, यही क्या रहने वाला है आंसर, देख लो -4 एंड +3। सिंपल है बिल्कुल, वही मेथड अप्लाई कर रहे हैं जो अभी तक हम लोगों ने हर एक क्वेश्चन में किया है। ठीक है ना, बस सीखने का प्रयास करिए भाई सभी बच्चे। ठीक है, तो जितना ज्यादा समझोगे, क्वेश्चन पर फोकस करोगे, उतनी ही ज्यादा चीजें तुम्हारी क्लियर होंगी। चलो बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया थोड़ा समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड ऑल द जीरोस, ध्यान देना भाई, फाइंड ऑल द जीरोस। सिंपल है बिल्कुल, सभी जीरोस हमें निकालने हैं, कॉन्सेप्ट बिल्कुल डिक्टो है, सभी जीरोस हमें निकालने हैं। जैसे अगर हम यहाँ से पी एक्स, ध्यान दीजिएगा सभी अच्छे, जैसे पी एक्स बराबर हमें ये दे रखा है, पी एक्स बराबर दिया गया 2x की पावर 4 माइनस के 13x³ प्लस के 19x² और प्लस के 7x माइनस का 3। देखना अगर हम जीरोस के बारे में बात करें, जीरोस के बारे में बात करें, तो ये रहेगा 2 प्लस के √3 और ये हो जाएगा 2 माइनस का √3। ठीक है, तो भाई देखना जब तुम इसको सॉल्व जब करोगे, जी एक्स अगर निकालोगे यहाँ से, तो एक बार तो मेरे भाई ये आ जाएगा x माइनस के 2 प्लस के √3, क्योंकि इसको हम इस इक्वल के इधर भेज दो, एक आ जाएगा x माइनस के 2 माइनस √3। ध्यान देना सभी। अब तो इधर ये वैल्यू क्या बनने वाली है, ये वैल्यू बनेगी यहाँ से x माइनस का 2 और इधर ये चल रहा है यहाँ पर माइनस का √3। क्या बचा यहाँ पर माइनस का √3। देखना अब यहाँ पर मैं लिख दूं x माइनस 2 माइनस माइनस प्लस के √3। ऐसा मैंने इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पर एक तुम्हें सिक्वेंस नजर आ रहा होगा, a माइनस बी a प्लस बी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, ठीक है, माइनस का v स्क्वायर। तो यानी कि भाई इसको अगर मैं सॉल्व करना चाहूं
समझ में आ रहा है ना, फैक्टर बनाने का पैटर्न क्या है हमारा। तो सॉल्व जब मैं करूंगा इसको, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के 2ab माइनस का 3 हो जाएगा। तो मेरे भाई रिजल्ट जो यहाँ पर आएगा वो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के 1, ये रहेगा जी एक्स, ये रहेगा जी एक्स, और ये दे रखा है पी एक्स। अब तुम्हें क्या करना, सिंपली केवल डिवाइड। तो यहां लिख दो अब y यूजिंग एक्चुअल डिवीजन मेथड, एक्चुअल डिवीजन मेथड। ठीक है, तो एक्चुअल डिवीजन मेथड क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 1 का डिवाइड, तो हम 2x की पावर 4 माइनस के 13x क्यूब, ठीक है, प्लस के 19x स्क्वायर और प्लस के 7x माइनस का 3, ये वैल्यू हमें दे रखी है। ठीक है, ये हमें डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने का पैटर्न पूरा ध्यान देना सभी। अब सॉल्व करने का तरीका क्या रहेगा, जैसे अगर मैं यहाँ से 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करे तो ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 2x की पावर 4, और 4 2 जा 8, तो ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ से माइनस का 8x क्यूब, ये रहेगा यहाँ से प्लस के 2x स्क्वायर, ये माइनस करो, ये प्लस करो, ये माइनस करो, ये कैंसिल आउट कर दो भाई, ये प्लस का रहेगा तो रहेगा माइनस के 5x क्यूब, ये रहेगा प्लस के 17x स्क्वायर प्लस के 7x, ठीक है, माइनस के 5x, तो माइनस के 5x क्यूब आ जाएगा, और 4 5 क्या होता है 20, तो ये आ जाएगा मेरे भाई प्लस के 20x, और ये रहेगा माइनस के 5x, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, तो ये बचेगा माइनस के 3x, ठीक है ना, माइनस के 3x स्क्वायर एंड 7 और 5 कितना होता है भाई 12, एंड माइनस का 3 रहेगा, माइनस के 3 से मल्टीप्लाई करो तो वैल्यू आ जाएगी माइनस के 3x स्क्वायर, और 4 3 का कितना होता है 12, प्लस के 12x एंड माइनस का 3, ये प्लस ये माइनस और ये प्लस, ओवरऑल कैंसिल आउट होकर रिजल्ट क्या आएगा यहाँ पर 0। ठीक है, ओवरऑल कैंसिल आउट होकर रिजल्ट जब 0 आ जाएगा तो सॉल्यूशन करने का पैटर्न क्या रहेगा, यहाँ से सॉल्यूशन करने का पैटर्न ये रहेगा, बस लिख दो यहाँ पर उसके फैक्टर कर लो कोसिएंट के। तो 2x स्क्वायर माइनस के 5x माइनस 3 बराबर 0। अब 3 2 जा 6, 6 के ऐसे फैक्टर करो कि मल्टीप्लाई करने पर तो 6 आना चाहिए, लेकिन माइनस करने पर 5, तो हम लिख सकते हैं 6 बन जा 6, ठीक है, 6 बन जा 6, माइनस के 3 बराबर 0 करो। तो अगर हम यहाँ से 2x को कॉमन कर लें तो x माइनस 3 रहेगा, प्लस के 1 को कॉमन कर लो, x माइनस 3 रहेगा इज इक्वल टू 0। तो अगर हम यहाँ से x माइनस 3 को कॉमन करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 2x प्लस 1 बराबर 0। तो एक बार x की वैल्यू आ जाएगी 3 और एक बार x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस के 1/2, लिख दो यहाँ पर सो, ठीक है ना, रिमेनिंग जीरोस। तो मेरे भाई इसके जो रिमेनिंग जीरोज होंगे वो रिमेनिंग जीरोज हो जाएंगे 3 और एंड माइनस के 1/2, 3 एंड माइनस के 1/2 इसके रिमेनिंग जीरोज बनेंगे। ठीक है भाई, क्वेश्चन का पैटर्न सेम है, सिर्फ ये समझ लो कैलकुलेशन ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मेरे भाई पैटर्न बिल्कुल डिक्टो है, बिल्कुल सेम है। तुम्हें कुछ भी इसके लिए नया नहीं सोचना है, तो बस हमें पैटर्न पे फोकस करना है कि क्वेश्चन करने का तरीका मेरा क्या होना चाहिए, ठीक है ना, बाकी सब सेम है, बाकी बिल्कुल डिक्टो है मेरे भाई। चलो, इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। तो 21 वाला क्वेश्चन क्या, थोड़ा समझ लेना, 21 वाला क्वेश्चन, 21 वाले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो क्वेश्चन में इन्होंने ये बोला है, ध्यान देना सभी, 1 जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है जिसमें एक जीरोज हमें दे रखा 2/3, तो बचे हुए जीरोज हमें और बता दो। सॉल्व करने का पैटर्न सेम है, मतलब देखना हम लोग जो करते आए हैं वही करेंगे। जैसे पी एक्स बराबर हो जाएगा 3x क्यूब प्लस के 16x स्क्वायर प्लस के 15x माइनस का 18, ठीक है, और इसका जीरोज हमें दे दिया गया मेरे भाई, दिया गया यहाँ पर कितना 2/3। तो यानी कि अगर हम जी एक्स बराबर अगर निकालेंगे तो आ जाएगा x, ही आ जाएगा 2/3, x माइनस का 2/3। मतलब जब हम इसको सॉल्व अगर हम कर दें तो भाई देखो, ये तो पता है ना सभी को, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मतलब ये रहेगा यहाँ पर कि ये x बराबर 2/3 वैल्यू है, इसको इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 3x बराबर हो जाएगा 2, यानी कि 3x माइनस के 2 बराबर हो जाएगा 0। तो मेरे भाई जी एक्स बराबर वैल्यू क्या बन गई अपनी 3x माइनस का 2, ये जी एक्स बन गया है। अब तुम्हें क्या करना है, इससे केवल डिवाइड दे दो, बस लिख दो यहाँ पर बाई यूजिंग, ठीक है, बाई यूजिंग एक्चुअल डिवीजन मेथड। तो बस यहाँ से अब तुम्हें क्या करना है, एक्चुअल डिवीजन मेथड यूज करना है। तो अब क्या, अब इस वाले पॉलिनोमियल से पी एक्स में डिवाइड दे दो आप,
तो 3x माइनस 2 का डिवाइड हम 3x³ प्लस के 16x² प्लस के 15x माइनस के 18 में डिवाइड देंगे। ठीक है, डिवाइड दे दो इसमें। तो डिवाइड देने का भाई पुराना मेथड है, फर्स्ट वेरिएबल हमारा सेम आना चाहिए, फर्स्ट टर्म सेम आना चाहिए। x² करो, ये आ जाएगा 3x³, ये आ जाएगा माइनस के 2x²। ठीक है ना, ये माइनस ये प्लस, ये खत्म करो, ये हो जाएगा यहाँ से 18x² और रहेगा यहाँ पर प्लस के 15, मतलब प्लस के 6x मल्टीप्लाई करो, ये आएगा 18x² और 6 2 जा 12 माइनस के 12x कर दो, यहाँ पर 12 बनेगा, ये माइनस और ये प्लस करो, कैंसिल आउट करो, ये वैल्यू आएगी यहाँ पर प्लस के 27x माइनस का 18, तो प्लस के 9 से मल्टीप्लाई करो, प्लस के 27x और 9 2 जा बनेगा 18, ये माइनस करो ये प्लस करो, कैंसिल आउट कर दो, 0 हो गया। देखो मतलब इतना कैलकुलेशन हमें हर एक में करना पड़ रहा है, हर एक में कैलकुलेशन इतना करना पड़ रहा है, तो ये तो समझ में आ ही रहा होगा सभी को कि भाई ये कॉमन है, ये कॉमन कैलकुलेशन है इतना। अब तुम क्या करो, कोसिएंट से इसके फैक्टर कर लो, तो x² प्लस के 6x प्लस के 9 को 0 के बराबर करो, तो भाई इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 3x प्लस के 9 बराबर 0। ठीक है ना, अब यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, अगर हम x को कॉमन कर लें तो ये बनेगा x प्लस का 3, एंड अगर मैं यहाँ से प्लस के 3 को कॉमन कर लें तो ये बनेगा x प्लस का 3 बराबर करो 0, और जब मैं यहाँ से x प्लस 3 को कॉमन करेंगे तो ये भी बनेगा x प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। तो एक बार वैल्यू आ गई x इज इक्वल टू -3 और ये भी आ गया -3, तो बस लिख दो यहाँ पर सो रिमेनिंग जीरोस, तो रिमेनिंग जीरोस मेरे भाई आ जाएंगे 3 -3 एंड प्लस का 3, दोनों ही नेगेटिव 3 आ रहे हैं, दोनों ही नेगेटिव आ रहे हैं, तो ये भी -3 रहेगा। ठीक है, देख लो, एक जीरोज हमें दिया गया था, दो जीरोज हमने निकाल लिए। पैटर्न अब तो समझ में आ रहा है ना, अब तो रट रट जाना चाहिए भाई, एक तरीका ही तो तब से यूज करे जा रहे हैं, जो फैक्टर दिए जाएंगे उनसे एक मतलब एक ऐसा पॉलिनोमियल बनाओ, एक ऐसा मतलब पॉलिनोमियल क्रिएट करो जिसका हम डिवाइड देंगे और बचे हुए जीरोज हम उसके कोसिएंट से निकाल लेंगे। बस छोटी सी बात है समझने वाली, ठीक है ना। चाहो तो भाई स्क्रीनशॉट ले लिया करो, जिससे किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना। एंड इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। 22 वाला भी सेम ही है, बस इसके जीरोज हमें दे दिए गए, जीरोज को केवल हमें सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करना पड़ेगा देखना भाई, मैं यहाँ पर तुम्हें तरीका समझा दे रहा हूँ, ठीक है, तरीका समझा दे रहा हूँ। सॉल्यूशन करने का पैटर्न क्या रहेगा, जैसे देखना इधर कि भाई px बराबर हमें ये दे रखा, px बराबर 2x⁴ माइनस के 3x³ माइनस के 3x² प्लस के 6x माइनस का 2। ठीक है, और जीरोज दिए गए हमें 1 और ये दिया गया 1/2, मतलब एक बार x की वैल्यू 1 है, एक बार x की वैल्यू है 1/2, तो ये हो जाएगा x - 1 बराबर 0, ये हो जाएगा 2x - 1 बराबर 0। तो अगर मैं यहाँ से gx बराबर निकालूं, ये x - 1 2x - 1, तो gx बराबर क्या हो जाएगा 2x², ये हो जाएगा -x, ये हो जाएगा माइनस का 2x प्लस का 1 कर दो, ये हो जाएगा 2x² माइनस का 3x एंड प्लस का 1। मतलब तुम देखो gx निकालने तक काम होता है, gx जैसे ही तुमने फाइंड आउट कर लिया है, अब एक्चुअल डिवीजन मेथड से इसका डिवाइड दे दो, कहानी खत्म है क्वेश्चन की। देखना भाई सभी, यहां पर मैं क्या करूंगा, आप बाई यूजिंग एक्चुअल डिवीजन मेथड, तो भाई एक्चुअल डिवीजन मेथड यूज कर दो। तो एक्चुअल डिवीजन मेथड क्या रहेगा, ये हमारे पास क्या, ये वाला पॉलिनोमियल है ना, 2x² माइनस 3x, 2x² माइनस 3x प्लस के 1, 2x⁴ माइनस 3x³ माइनस 3x² प्लस के 6x माइनस का 2, डिवाइड दे दो इसमें। तो डिवाइड देने के लिए भाई हमें x² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2x⁴ माइनस के ये बनेगा 3x³, फिर ये बनेगा प्लस के x², ठीक है ना, ये माइनस ये प्लस और ये माइनस, ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, तो ये बनेगा माइनस के 4x² प्लस के 6x माइनस का 2। तो तुम एक काम करो, -2 से मल्टीप्लाई करो, माइनस के 4x² और 3 2 जा भाई यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 6, ये माइनस का 2, ये प्लस ये माइनस और ये प्लस, देखो हो गया खत्म ये। अब क्या करना है, अब तो भाई नॉर्मल रह गया,
अब तुम्हें क्या करना है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 को 0 के बराबर कर दो, तो एक्स स्क्वायर बराबर 2 हो जाएगा, तो एक्स बराबर आ जाएगा प्लस माइनस ऑफ अंडर रूट 2। मतलब अगर हम बात यहाँ पर करें रिमेनिंग जीरोस की, तो मेरे भाई जो इसके रिमेनिंग जीरोज होंगे, वो रिमेनिंग जीरोज होंगे, एक बार हो जाएगा प्लस का अंडर रूट 2 और एक बार हो जाएगा माइनस का अंडर रूट 2। ये रहेंगे इसके रिमेनिंग जीरोस। समझ गए ना? कॉन्सेप्ट सिर्फ एक है, क्वेश्चन हम लोग बहुत सारे कर रहे हैं लेकिन कॉन्सेप्ट मात्र एक है। एक कॉन्सेप्ट बस, उसी को थोड़ा सा समझ लो। अब इसी सीरीज में भाई उससे पहले चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है ना, जिससे नोट्स बनाने में किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो। एंड इसके बाद मेरे भाई अब है इसका आखिरी क्वेश्चन, एक्सरसाइज 2B का आखिरी क्वेश्चन है। चलो भाई थोड़ा इसको समझ लेते हैं। फाइंड ऑल द जीरोस, बिल्कुल डिक्टो है, देखो मैंने करवाया था, अगर आपको अगर थोड़ा सा याद आ रहा हो तो अभी मेरे भाई इससे जस्ट पहले हमने ये वाला क्वेश्चन करवाया था। कौन सा क्वेश्चन है ये? हाँ ये वाला क्वेश्चन देख लो। मतलब इसमें भी इसी के ये फैक्टर दिए गए, देखो एक ये फैक्टर है और ये एक ये फैक्टर है, और बिल्कुल इसी तरीका से आखिरी वाला क्वेश्चन है, देखो 3 प्लस रूट 2 एंड 3 माइनस रूट 2। तो चलो नेक्स्ट शुरुआत मैं करवा देता हूं, कैसे तुम्हें करना है। जैसे मान लो पॉलिनोमियल पी एक्स हमें दिया गया है 2x⁴ माइनस के 11x³ प्लस के 7x² प्लस के 13x माइनस के 7, ठीक है। और जीरोज हमें दे रखे हैं 3 प्लस के अंडर रूट 2 एंड 3 माइनस के अंडर रूट 2। तो अगर मैं यहाँ से gx बराबर अगर मैं निकालना चाहूंगा तो मेरे भाई देखो ये प्लस का इक्वल किधर जा किसका हो जाएगा, माइनस का, तो 3 प्लस का रूट, और ये देखो सेम यहाँ पर रहेगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो ये रहेगा x माइनस का 3 माइनस का रूट 2, ये हो जाएगा x माइनस का 3 और हो जाएगा प्लस का रूट 2। तो जैसे ये gx की वैल्यू आएगी तो gx बराबर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो मेरे भाई जैसे ही मैं gx बराबर निकालूंगा a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर माइनस के 2ab और माइनस का 2, तो gx बराबर मेरे पास आ जाएगा x स्क्वायर माइनस के 6x प्लस का 7। तो ये मेरे पास आ गया है gx। अब तुम्हें केवल क्या करना है, बाई यूजिंग एक्चुअल डिवीजन मेथड, एक्चुअल डिवीजन मेथड। अब एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस के 7 का डिवाइड हमें किसमें देना है, हमें देना है 2x⁴ माइनस के 11x³ और प्लस के 7x² और प्लस के 13x और माइनस 7, इसमें डिवाइड देना है। डिवाइड देके आंसर मेरे भाई, ठीक है ना, आंसर हमें कमेंट में बताओ कि इसके बचे हुए जीरोस क्या आएंगे, ठीक है ना। तो मुझे पता लगेगा कि कितने बच्चे कर पा रहे हैं, और अगर किसी भी बच्चे को किसी भी पार्टिकुलर क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइए करिए, ठीक है ना। जरूर बताओ कहाँ समस्या आ रही है, तो उसका जरूर सॉल्यूशन निकाला जाएगा। तो मिलते हैं हम अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ।